जी नाज़रीन, ये जुडिशल कम्प्लेक्स में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ओन शराजी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आप बताइएगा कि आपने क्या यहाँ पे देखा है, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? ये 21 कैंडिडेट्स इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ILF का ग्रुप जीत सकता है या आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं? देखिए, बाहर की इलेक्शन की बात करें, बाहर की सियासत की बात करें, तो अब बाहर की सियासत भी उस पर भी हमारी आम जो सियासत है, सियासी पार्टियाँ, उनका रंग चढ़ गया है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अब लाखों करोड़ों के खर्चे होते हैं, बड़े बड़े खाने खिलाए जाते हैं। यहाँ पे वकला को मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो आप ये कहें कि ख्वाब दिखाए जाते हैं, जनाब हम आपको ये कर देंगे, लीगल एडवाइज़र लगवाएंगे। तो इस वक्त भी 21 कैंडिडेट हैं, इसमें नून लीग की भी सपोर्ट है और तहरीक इंसाफ की दो बड़ी जमातें हैं जिनकी सपोर्ट है। पीपल्स पार्टी, पीपल्स लाइफ फोरम भी हमने यहाँ पे देखा है, लेकिन बेसिकली तौर पे यही वो जमातें हैं। लेकिन दूसरी जानब कुछ मुझे यूँ फील हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो थोड़ा सा पार्टी लाइन से हट के भी वोट कर रहे हैं। ये मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की है। और ठीक ठाक खर्चा है जनाब इस पे। अब बाहर के इलेक्शन और आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज में हो रहे हैं, इससे पहले लाखों के खाने खिलाए जाते हैं जनाब, बड़ी बड़ी मार्केट में खाने होते हैं, 5 स्टार होटल्स में खाने होते हैं। फिर एक और चीज़ है, कुछ वकला ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस सारे प्रोसेस में, वो सिर्फ वोट वाले दिन आते हैं। तो अब मजबूरी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये बड़ी एक खुशाइंद है इसके हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से। लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो बार वाला वो जो रंग है वो कम होता गलत। सर, ये बताइएगा, अभी यहाँ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी तर्जमान जो इमरान खान के तर्जमान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, कैंपेन कर रहे हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट से कबल ही धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है कि जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन चुराया गया, इस तरह लॉ ऑफिसर्स को है प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है, तो ये इलेक्शन भी चोरी किया जाएगा। क्या समझते हैं कि इलेक्शन से कबल इस तरह के इल्ज़ामात क्या शिकस्त को देखते हुए वो ऐसा कुछ कह रहे हैं या इसमें कोई नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने आपसे बात की, लेकिन मैंने उससे पहले ये आपको अर्ज कर दिया था कि तहरीक इंसाफ के जो लायक फोरम के ILF के वकील हैं वो दूसरी तरफ वोट डाल रहे हैं। जब न्यायी साहब को भी हमारी तरफ पता चला तो हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमने तो आपको बता दिया, अवाम को बता दिया, न्यायी साहब ने यह कह दिया धांधली। तो मेरे ख्याल में इस तरह इस माहौल में वकीलों में धांधली मुश्किल है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सारा जानते हैं, एक एक वोट चेक हो रहा है, एक एक सीरियल नंबर, एक एक कार्ड देखा जा रहा है। अच्छा, इसमें जो मैंने चेक किया है, इसमें इस्लामाबाद बार कौंसिल का आपको कार्ड दिखाना है और ID कार्ड दिखाना है, दोनों मैच करेंगे, पोलिंग एजेंट बैठे हैं, उसके बाद आपको वो बैलेट पेपर जारी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे धांधली हो। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा है तो शायद उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन मुझे सुबह से जो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कोई धांधली की कोई शिकायत नहीं। क्या लगता है कि कौन से ग्रुप ऊपर आ सकता है? टोटल तो 5 मेंबर इलेक्ट होंगे 21 में से। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, क्या लगता है कि खोखर ग्रुप सामने आएगा, अलीम अब्बासी ग्रुप सामने आएगा या फिर ILF सामने आएगा? मुझे ना ये लगता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन का रिजल्ट आया ना, ये मुझे उसी तरह ही लगता है, क्योंकि थोड़ी सी इस साइड पे आ रहे हैं ना लोग, उस साइड से वोट डालने इस साइड पे आ रहे हैं। मुझे यूं ही लग रहा है कि ILF को सीट जो है वो बड़ी मुश्किल मिले। और इस्लामाबाद बार कौंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर होमवर्क किया हुआ है। आप देखिए, जिस तरह मैं कह रहा था, वफाकी वज़ीर कानून अता तारड़ साहब वो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर उसके साथ साथ एहसन भवन साहब लाहौर में अगर करते हैं तो यहाँ पे भी इसी अंदाज में। और फिर आपने देखा कि एक लड़ाई भी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाला जो मामला बना गिलानी साहब वाला, तो ये वो तमाम फैक्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट रोल है। सर, रियासत अली आज़ाद उन्हीं के कैंडिडेट हैं, साबिक सदर भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और मजबूत कैंडिडेट भी हैं, तो वो इलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, अभी हम वाइट और ब्लैक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, ट्रेंड में मुझे ILF के दोस्तों के साथ हमदर्दी है कि थोड़ा हिम्मत मार लो भाईजान, थोड़ी हिम्मत मारोगे तो सीटें निकलेंगी, या नहीं तो फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आ गए, यही कहोगे धांधली होगी। जी सर, थैंक यू।